डॉक्टर साहब, एक तो आम इंतखाबात केस का जो है 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा आ गया है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। देखिए जी, सबसे पहले तो जो आज 16 दिसंबर जी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए बच्चों के इस्तिज़ा जी के सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल। और उसके बाद उस वाक़े से एक बात, वो हमारी तारीख़ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से बहैसियत कौम हमने फ़ैसला कर लिया था कि अब दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को हमने ख़त्म करना है। वो एक ऐसा, उससे पहले उबाम था, उससे पहले उबाम था कि यार बात होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, बात करें ना करें क्या। उसके बाद मुकम्मल तौर पे फैसला हुआ कि अब कोई बातचीत नहीं होगी और ऑपरेशन ज़रब-ए-असब का आगाज़ हुआ। तो एक तो वो सानिया हमें बहुत रुलाता है, और दूसरा ये कि सकूत ढाका, उससे हमने जी क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ नहीं भी सीखा। और मतलब अब सीखा, जब मैंने कहा कि बहुत कुछ सीखा, तो मतलब उसमें ये भी बात आती है ना कि क्या सीखा, ठीक है। जी और फिर उसमें बहुत गलतियां हमसे हुई, ठीक है। लेकिन आप एक बात ये भी देखें कि जो कॉलोनाइजर्स थे पूरी दुनिया में, वो जहाँ जहाँ से गए, वो वहाँ अपने पीछे कोई ना कोई तनाज़ ज़रूर छोड़ के चले गए। अगर आप ज्योग्राफी देखें, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश, जहाँ आज बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, बहुत बड़े मुजाहरे, हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने के, जो हसीना वाजिद साहिबा हैं, ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 29 स्लाइड पहले दिखा देते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड अटेंड बांग्लादेश अपोजिशन रैली कॉलिंग फॉर गवर्नमेंट टू डिज़ाइन, बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। अगर आप जोग्राफी, तो मतलब एक 1000 किलोमीटर के फासले पे दो मुल्क जो हैं वो, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। मतलब ये मशरक़ी और मगरबी जर्मनी की तरह भी नहीं हुई, ये बिल्कुल दूर। और यही मामला आप ये देखें कि जो इसराइल और फ़लस्तीन, जी फिर इसी को कहीं से आप अगर दाएं बाएं आगे पीछे कहीं करें तो इसमें आपको वो तनाज़ा नज़र आएगा जो कि भारत और चाइना का चल रहा है कि मैकमोहन लाइन क्या थी या बॉर्डर क्या था, या वो, क्योंकि वही दौर है ना जब ये सारा तय पाया था। चाइना तो उस वक्त एक वो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जो भी उसको जी कहा जाता है, तो एक लकीर से खींच के चले गए मौसूफ इजिप्ट, और इजिप्ट जाके फिर वो जो मैकमोहन थे। तो बात ये है कि और इसी तरह से बहुत सी जगहों पे, यानी हमारा जो है, जहाँ पर ये कश्मीर का मामला, वहीं पर आप ये देखें कि हमारा जो मगरबी बॉर्डर था, जिसको अब हमने ये एक वाजे किया है कि हम ये पाकिस्तान है, ये हमारी सरहद है और ये अफ़गानिस्तान की सरहद है। इससे पहले एक टुक 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 कई सालों तक चलती रही है। और बहुत सारी और जगहों पे, बहुत सारी मतलब कहीं पर मुझे ऐसा कमी नज़र आता है कि कॉलोनीज़ गई हैं तो वहाँ पर कॉलोनाइजर्स गए हैं तो वो पीछे अपने जो हैं वो कोई तनाज़ा छोड़े बगैर चले गए। अगर कोई जजीरा वजीरा कहीं छोड़ा है तो उधर भी कोई बात में दंगा फसाद, अफ्रीका में देखें आप, मतलब है कि मतलब कोई ना कोई पीछे मामलात ऐसे छोड़ के गए हैं जिसके नतीजे में तनाज़े खड़े। ये तो बहुत अच्छा हुआ, यानी एक बेहतर मामला हुआ कि ये जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, इन्होंने बाद में अपने जो बड़ी हद तक मैं कहूँगा सरहदी तनाज़ात को हल कर लिया, लेकिन आज भी मौजूद हैं। जज़ायर के ऊपर जो है, कभी आपको किसी खलीजी अरब मुल्क की, हमारे बरादर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ तनाज़ा नज़र आता है, कभी कहीं नज़र आते हैं। तो ये सारे तनाज़ात उसी दौर के हैं, वो तय किए बगैर गए। लेकिन यह है कि गलती इसमें जो है वो, तो क्या ये हो सकता था जोग्राफिकली, क्या ये पॉसिबल था कि वहाँ पे रहता मुल्क और इतना डिस्टेंस हो गया और दारुल हुकूमत किधर बनेगा और आबादी ज़्यादा है और ज़बान क्या होगी, वह बेशुमार इशूज़, तो क्या उसको रखा जा सकता? ये भी एक सवाल अपनी जगह है, जहाँ हम बहुत सारी गलतियाँ मानते हैं, लेकिन ये भी एक सवाल है।
और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें आज जो बहुत एक और अफसोसनाक खबर आई, हमारा बरादर मुल्क और उसके बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो रहनुमा जी और वो जो हैं वो इंतकाल फरमा गए, अमीर कुवैत जी शेख नवाफ अल अहमद जाबिर सबा। और ये जो हैं ये असबा फैमिली, और ये सबा फैमिली जो है ये यानी ये उस्मानी दौर में जो है ये कुवैत, मौजूदा कुवैत आ गए थे। सही। ये उससे पहले जनूबी इराक़ में ये बनी उताबा कबीला जो था ये था। ये अगर आप जिन लोगों को जानने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने चूँकि इराक़ वॉर जब कवर की, जब 2003 में, तो जाने का तरीका ये था कि हम कुवैत सेंटर हुए थे इराक़। सही। मतलब पहले मैं साइप्रस से कुवैत और कुवैत से शत्तुल अरब क्रॉस करके तो हम एंटर हुए थे ये बसरा, और फिर बसरा से आगे बगदाद की तरफ। सही। 2003 में, मैं अपना बता रहा हूँ, ये जंग जब मैं कवर करने गया था तो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि जो कुवैत का ये जो कबीला था ये शत्तुल अरब के उस तरफ था, तो उस्मानी दौर में ये इधर आके ये मौजूदा कुवैत की तरफ आ गए थे। और फिर ये जो हैं ये जो उताबा जो बड़ा उताबा कबीला था उससे जो है वो असबा फैमिली कुवैत की भी और खलीफा फैमिली जो है जो बहरीन की, वो दोनों का फिर ऊपर जाके रूट्स एक जगह मिलती हैं एक ही बड़े ट्राइब से। तो उनका आज कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत नासाज थी। 86 साल उनकी उम्र थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनके जो भाई हैं, सौतेले भाई, वो अब नए अमीर, 86 साल उनकी उम्र थी, 83 के ये हैं नए अमीर जो हैं। और सोग है, मनाया जा रहा है सारे बहुत से ममालिक में, पाकिस्तान की तरफ से भी ताज़ियत हुई। और जो वफ़ात पा गए अमीर, उनके जो साहबजादे हैं अब, वो उनके जो साहबजादे हैं वो वली अहद होंगे। सही। यानी उनके जो साहबजादे हैं। तो नई जो अमीर है मिशाल अल अहमद सबा, ये जो हैं ये उनके भाई, और कुवैत बड़ा ज़बरदस्त मुल्क, और ये जो है बस एक शोक का समय हुआ। अच्छा, उसके साथ ही जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान में तो रात को वो ऐलान हो गया था इलेक्शन शेड्यूल का। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़े हुआ कि जी हमारा इलेक्शंस को मुलतवी करने का इरादा नहीं था, बल्कि हमारा नुक्ता नज़र ये था कि जो है वो इसको मतलब ये अदालत के मातहत करवाए जाएँ, ये इलेक्शंस जो हैं ये इंतज़ामिया के अंडर ना हो। लेकिन सवाल ये है कि वो अदालत ने फिर वो स्टे क्यों कैसे दे दिया था। तो इसको सवाल ये है कि ये सवाल पैदा होता है ना, अदालत ने उस पर स्टे कैसे दे दिया। तो वो तो तारीख गुजर जाती, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर गई, और उन्होंने बात जो की रिमार्क्स में कि ये तो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात हो जाती है ना। तो अब ये कि अब ये आगे मामला देखें किस तरफ जाते हैं। और आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हुमायूं अख्तर साहब शामिल हुए हैं तहरीक इस्तेकाम पर, ये देखें ये साथ थे। इनका पहले फैसला हुआ था कि ये जब शामिल हुए ना ये अपना जहांगीर तरीन साहब और हुमायूं अख्तर साहब, तो पहले ये था कि शायद एक ही ग्रुप था। ये बाद में ना 2010-11 में मुस्लिम लीग काफ जब से अलग हुए, तो ये था कि इकट्ठे चले जाएं, फिर था अलग अलग जाएं। तो वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, बाद में ये भी शामिल हो गए थे। लेकिन ये है कि जो हुमायूं अख्तर साहब हैं ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वज़ीर आज़म के मुशर्रफ साहब के दौर में। शौकत अज़ीज़ साहब अगर चौधरी साहिबान को इतराज़ ना होता तो ये बन जाते, ठीक है। तो चौधरी साहिबान को इतराज़ हुआ, जिसके बाद जो है वो शौकत अज़ीज़ साहब बन गए और ये नहीं बने हुमायूं अख्तर साहब।
मुशर्रफ साहब की पहली चॉइस जो है वो हुमायूं अख्तर थे। सही। शौकत अजीज साहब उनकी पहली चॉइस नहीं थे। बहरहाल तो ये अच्छा, उन्होंने आज ये बात की है कि जी हमारी मुलाकातें हो रही हैं लेकिन हम किसी की कुर्बानी दे के जो है हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम मिल ज़रूर रहे हैं। तो इस यानी किसी की सीट की कुर्बानी देके, तो हुमायूं अख्तर साहब की तो लाहौर है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो अब लाहौर से अलीम खान साहब यकीनन लाहौर से लड़ेंगे, हुमायूं अख्तर साहब भी लाहौर से लड़ेंगे, तो फिर लाहौर से मुस्लिम लीग नून अभी सीटें, अभी मैंने कहा ना सब बंदी भी होनी है। तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स कहाँ से खड़ी करेगी और अब इसका रंग रूप क्या होगा वो अभी देखना है। और अपोजिशन में क्या होगा, मुझे हुकूमत का तो पता है, अपोजिशन में कौन होगा हुकूमत को तो अंदाज़ा है, तो मुबारकबाद भी दे चुके हैं, अपोजिशन में कौन होगा ये एक सवाल है बहुत बड़ा। तो ये आने वाले दिनों में जब सब बंदी होगी तो उससे अंदाज़ा होगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं मामला। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ये इसराइल का मामला है ना, ये पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है इस वक्त गज़ा पे चली गई है। गज़ा पे पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की, वो एक यूक्रेन और उसके साथ वो यहाँ पे इस वक्त, और अगला जो पूरा ऐसा आपको लगेगा कि जो मंजरनामा है वो ये मशरिक़ वुस्ता पूरा एक रीशेप हो रहा है इसके नतीजे में। अच्छा, हम इसको मशरिक़ वुस्ता कहते हैं, हालांकि हमारे मगरिब में अब, लेकिन अब क्या करें, ठीक है, नाम गोरों ने रखा होता तो उन्होंने अपने मुताबिक मशरिक़ रख लिया था, वरना हमारा तो मगरिब है ये। भाई सऊदी अरब हमारे मगरिब में आता है ना, मगरिब की तरफ मुँह कर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं मशरिक़ वुस्ता है। चलें, हालांकि मशरिक़ में तो इंडिया और चाइना है हमारे। बहरहाल तो ये है कि, लेकिन ये कि बहरहाल मशरिक़ वुस्ता कहेंगे हम भी अभी फ़िलहाल। इसका कोई और लफ्ज़ निकालना चाहिए वैसे हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो है ना, ये दोबारा इसकी शक्ल सूरत बदल रही है। एक तो ये हुआ है कि पिछले 24 घंटों में एक बड़ा जो सेटबैक हुआ है वो ये हुआ है कि इसराइल ने अपने 3 फौजी खुद मार दिए। अच्छा, 3 फौजी मार दिए उन्होंने खुद, और ये इनको 116 फौजी ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं अभी तक। सही। 116 सरकारी जो आदाद शुमार हैं। और ये जो 3 इन्होंने फौजी मारे हैं, ये ऑस्टिन लॉयड जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस, वो बार बार ये बात कहते रहे कि ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करें। मतलब ऑन रिकॉर्ड सेक्रेटरी डिफेंस, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव से दूर रहें। ठीक है, रिपीटेडली उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड, मतलब ही इज ऑन रिकॉर्ड, वो कहते रहे कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव, ये ट्रैप और ये गुरिल्ला वॉरफेयर और ये सारा इससे दूर है। और उनकी पोजीशनिंग रही, मतलब होता है ना कि इसमें से कोई शख्स अगर आपको बाइडेन इंतजामिया में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कोई नजर आए तो वो ऑस्टिन लॉयड, बिल्कुल ऑस्टिन लॉयड। उन्होंने कहा कि ये वॉरशिप्स यहाँ पर रहेंगे ताकि कोई मसला ना हो, लेकिन वो मसले हुए, वो इंगेज नहीं हुए जंग के अंदर। ठीक है, यहूतीज़ के साथ, यमन के साथ वो इंगेज नहीं हुए। उनको मशवरा उन्होंने दिया कि दूर रहो, कोई वजह होगी तो उन्होंने कहा ना कि मतलब वो आपके ख्याल से अमेरिकन को नहीं पता कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है इसराइल की। अब इन्होंने 3 अपने फौजी मार दिए, और 3 अपने फौजी मार दिए, और जो वो ये यानी बड़ी बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसको जितना इसके बात की जाए उतना ही ये जो है ये अजब सा लगता है। और ये गज़ा का शुमाल का इलाका है। ठीक है, गज़ा का थोड़ा सा ये शुमाल का इलाका है, और जो कि शाजलिया का इलाका है। तो वहाँ पर ये दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद ये वहाँ लड़ा। ये वही इलाका है जहाँ 10 फौजी भी और सीनियर फौजी, इनके 2-3 अफसरान भी मारे गए थे ये जुमे के दिन।